अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो 90% माँओं की दुखती रग है। ज़्यादातर माँओं की शिकायत ये होती है कि बच्चे खाना नहीं खाते या रोटी खाना पसंद नहीं करते, या फिर ये कि बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है और घर का खाना देखकर वो मुंह बना लेते हैं। कुछ माएँ ये भी शिकायत करती नज़र आती हैं कि बच्चे खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन उनके जिस्म को नहीं लगता। मैं आपको इस वीडियो में ये तो बताऊंगी ही कि हम बतौर माएँ क्या गलत कर रहे हैं, और फिर आपको उसे सही करने का तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह। बस शर्त यह है कि आपको इस पूरी वीडियो में मेरे साथ रहना होगा। यहाँ गौरतलब बात यह है कि जब बच्चे बकौल माओं के प्रॉपर ग़िज़ा खा रहे हैं तो फिर आखिर उनके जिस्म को क्यों नहीं लग रहा। कहीं आपके बच्चे ग़िज़ा के नाम पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे जो इनके जिस्म को ताकत और तवानाई देने की बजाय उनके जिस्म को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बना रहा हो, यानी अंदर से उनके जिस्म को कमज़ोर कर रहा हो। देखते हैं कि हमारे बच्चों को कौन सी चीज़ें बतौर ग़िज़ा पसंद हैं, या हम ज़्यादातर अपने बच्चों को ग़िज़ा के नाम पर क्या खिला रहे हैं और उससे उनके जिस्म पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारे बच्चे स्नैक्स के नाम पर कैंडीज़, केक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, डोनट्स बहुत शौक़ से खाते हैं, और हम ये सब महंगे दामों प्रोवाइड कर कर ये सोच के मुतमईन हो जाते हैं कि बच्चों का ना सिर्फ पेट भर गया है बल्कि हम इनके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये चीज़ें आखिर बनी किससे हैं। ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ ये कि शुगर से तैयार की गई हैं बल्कि शुगर के साथ इनमें मैदा भी शामिल है। शुगर और मैदा अगर इनफरादी तौर पर हो तब तो ख़तरनाक है ही, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ में शामिल हो जाएं तो फिर गोया सोने पर सुहागा हो जाता है। ये जिस्म में जाने के बाद बॉडी को एम्प्टी कैलोरीज देती हैं, यानी ऐसी कैलोरीज जो सिर्फ़ और सिर्फ मोटापा लाती है और न्यूट्रिएंट से यानी ग़िज़ाइयत से खाली होती है। एक तरफ तो ये आपके जिस्म को एम्प्टी कैलोरीज के ज़रिए मोटा करती है, जबकि दूसरी जानिब इन चीज़ों को खाने के बाद आपको नेचुरल फूड यानी जिनसे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलना था उनकी तलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी आप इन चीज़ों को खाने के बाद खाना खाने का दिल बिल्कुल नहीं चाहता, और यही वजह है कि जिस्म फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है। यानी जिस्म मोटा तो होता है लेकिन चुस्ती और ताकत से खाली। यही वजह है कि बच्चे मोटे तो हैं, खाते भी बहुत हैं, लेकिन चुस्ती और ताकत से खाली हैं। दूसरी अहम चीज़ जो हमने खाने के अल्टरनेटिव के तौर पर बच्चों को पकड़ा दी है वो है स्पैगेटी, मैकरोनी, पिज़्ज़ा, बर्गर, बंस, चिप्स, आलू के चिप्स, रोल, समोसे। आप गौर करें तो ये तमाम चीज़ें भी मैदे से बनी हुई हैं, और मैदा अगेन ना सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देता है बल्कि साथ ही साथ जिस्म को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट यानी ग़िज़ाइयत से खाली करता है। शुगर और मैदा इन दोनों के मिलाप से तैयार होने वाली ग़िज़ाएँ और या इन दोनों को इस्तेमाल करने वाली ग़िज़ाओं की वजह से आपको ये सुनकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ना सिर्फ बड़ों के बल्कि बच्चों की भी शुगर होने की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। यानी अब डायबिटिक पेशेंट्स ना सिर्फ ये कि यंग हैं बल्कि बच्चे भी डायबिटिक हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बच्चे खाएं क्या। ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा जो होने चाहिए उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फ़ैट्स, वाटर, मिनरल और विटामिन्स आते हैं। ग़िज़ा के बुनियादी तौर पर हम 5 ग्रुप्स बनाते हैं, जिसमें डेयरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन और प्रोटीन। अगर ये पाँचों ग्रुप्स आपके बच्चे की ग़िज़ा में शामिल है तो इसका मतलब कि आप अपने बच्चे को बैलेंस डाइट देने में कामयाब हैं, और इंशाल्लाह आपका बच्चा कभी भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपने इन पाँचों ग्रुप से अपने बच्चे को डेली ग़िज़ा देनी है। जैसा कि इन ग्रुप्स में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अपनी सारी की सारी चीज़ें डेली नहीं देनी, बस ये ध्यान रखना है कि हर ग्रुप में से कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर दे दें। हर ग्रुप की कोई ना कोई चीज़ डेली की खुराक में बच्चे की शामिल होना ज़रूरी है। जहाँ तक अंडे का ताल्लुक है तो अंडे में प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना मौजूद है। ये रोज़ाना आपको अपने बच्चे को अंडा देना है, चाहे किसी भी फॉर्म में दें। इसके अलावा मिल्क में प्रोटीन, हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद हैं। अगर बच्चा दूध नहीं लेता तो आप उसे दही दें, ज़बरदस्ती ना करें। और चीज़ भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, अगर दूध दही नहीं लेता आप चीज़ दे सकती हैं।
वेजिटेबल्स एक ऐसा ग्रुप है जिसको कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता, और वेजिटेबल्स में मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और ना जाने क्या क्या मौजूद हैं। और वेजिटेबल्स जब भी बच्चे को दें या आप ख़ुद लें, हमेशा कोशिश करें रंग बिरंगी वेजिटेबल्स लें, क्योंकि हर रंग का एक अपना अलग न्यूट्रिएंट होता है। वेजिटेबल के साथ फ्रूट्स का भी ध्यान रखें, और फ्रूट्स भी मुख्तलिफ और बदल बदल के लें और बच्चे को भी दें। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, वो है मीट का। मीट में फ़िश है, उसके अलावा चिकन है, बीफ है, मटन है। बदल बदल के आप अपनी ग़िज़ा में और बच्चे की ग़िज़ा में चीज़ों को शामिल करें, ताकि हर चीज़ का ग़िज़ाई फ़ायदा आपके बच्चे को मिले। एक चीज़ या एक टाइप ऑफ मीट या एक टाइप के ऊपर स्टक मत हों। कैंडीज़ का बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है डेट्स। इसी तरह आप होल ग्रेन्स दें बच्चे को। रोटी अगर पूरी रोटी नहीं खाता है तो आप उसे आधी रोटी दे दें। उस आधी रोटी पर आप मक्खन लगा दें या फिर देसी घी लगा दें। उससे ये होगा कि आपके बच्चे को रोटी के साथ साथ हेल्दी फ़ैट्स उसके जिस्म में जाएंगे, क्योंकि उसके जिस्म को ग्रो करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप अंडा फ्राई कर रही हैं या कबाब फ्राई कर रही हैं तो उसे भी आप देसी घी में फ़्राई करें, ताकि उसके जिस्म में इस तरह से देसी घी चला जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ रंगों की दालें हैं। आप दालें भी बदल बदल के पकाएं और सारी दालें का टेस्ट बच्चों को दें, आप ख़ुद भी लें, क्योंकि हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। एक ही चीज़ को डाइट का हिस्सा नहीं बनाइए, चीज़ों को बदल बदल के खाएं। बीन्स हैं, वाइट बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं, वाइट छोले हैं, ब्लैक वाले छोले हैं, ब्राउन वाले छोले हैं। हर चीज़ को बदल बदल के खाएं। दालें भी मुख्तलिफ़ तरह की हैं, हर रोज़ एक मुख्तलिफ़ दाल बनाएं। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करें। इसी तरह शाम के टाइम स्नैक्स में बच्चे बहुत फजूल चीज़ें मांगते हैं, उस टाइम आप बच्चों को खजूर और नट्स दें। हैंडफुल ऑफ नट्स दें, सारे नट्स थोड़े थोड़े मिक्स कर दें, 2-2 3-3 नट्स मिक्स कर दें और बच्चों को शाम के टाइम नट्स दें। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये समझाने के काबिल हो गई होंगी कि आपको अपने बच्चे को क्या खिलाना है और किस चीज़ से बचाना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।